बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांच नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान गुरु आचार्य माधव परम वैष्णव की असीम कृपा से आज हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 के हम लोग 25वें अध्याय में है। बहुत ही सुंदर अध्याय है, अनंत भगवान अनंत की महिमा। उसके पहले हमने 24 अध्याय कंप्लीट किए, संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय से लेकर करके 13वें अध्याय तक महाराज प्रिवर्त के चरित्र और उनके वंशावली में जो अलग अलग जो राजा आए हैं उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके गुणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। प्रिवर्त महाराज शांब मनु के बड़े पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के आदेश के कारण पाने के बाद वो गृहस्थ जीवन धारण करते हैं और उनकी पत्नी जो पहली पत्नी से जो 10 संतान, उसमें सब 10 संतान, उसमें सबसे बड़े अग्निधि हैं जो आगे चल के राजा बनते हैं। और उनके चक्के रथ के दिव्य रथ के चक्के के पहियों से 7 गड्ढे बनते हैं जो 7 द्वीप और 7 सागर बनते हैं। दूसरे अध्याय में है राजा अग्निध का चरित्र जिन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई अप्सरा पुरुचिति से ब्याह किया और उनके 9 संतानें हुई, उसमें सबसे बड़े वो है नाभि। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा, शीर्षक है भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य कि किस प्रकार भगवान ऋषभ देव नाभि के प्रार्थना करने पर उनकी पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए। चौथा अध्याय है राजा भगवान ऋषभ देव का लक्षण। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि नाभि ने जब देखा कि उनके पुत्र ऋषभ भगवान स्वयं भगवान है, कितने गुणों में दिव्य है, उनको सम्राट घोषित करते हैं और स्वयं अपनी पत्नी मेरी देव को लेकर करके बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और उसके बाद में भगवान ऋषभ ने अपनी पत्नी जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र है भरत महाराज। 5वां अध्याय में हमने देखा है भरत ऋषभ भगवान के उपदेश की। जब एक बार 4थे अध्याय में लिखा था ये बात कि जब वो अपने ब्रह्मवर्त प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे अपने 100 पुत्र को वो
शिक्षा देते, बहुत ही दिव्य शिक्षा है। भगवान ऋषिदेव की शिक्षा बहुत ही दिव्य है। एक ही जो है, कहते क्या है, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, आत्म साक्षात्कार के लिए है, और इसको हमें व्यर्थ नहीं बताना चाहिए। गुरु के आश्रम में आकर भगवान की भक्ति कर 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 करके भगवान के धाम जाना है। यही एकमात्र मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और जो माता पिता, गुरु, आचार्य और आराध्य अपने आश्रित को यह न बताते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वे माता पिता, गुरु, आचार्य कहलाने के लायक नहीं है। इस प्रकार दिव्य शिक्षा देते हैं और सब कुछ उसके बाद में छोड़ करके अवधूत का आचरण को व्यतीत करते हैं। 6वें अध्याय में है भरत ऋषभ भगवान का चरित्र। इसके अंदर में वो बताते 2 विशेष बातें कि योग शक्तियां भी हमें प्राप्त हो जाए, योग सिद्धियां भी प्राप्त हो जाए, तो मन को बस में करने के लिए एकमात्र रामबाण दवा है कि अपने मन को भगवान में लगाना, भगवान के नाम गुणगान का सर्व कीर्तन में लगाना। और दूसरा हमें शिक्षा मिली कि जो जैन धर्म की जो प्रवर्तक है भगवान ऋषभ नहीं, एक राजा, दक्षिण देश के राजा है जिनका नाम अरहत उन्होंने दिया। 7वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय में है, हम लोगों ने पढ़ा भरत महाराज के बारे में। 7 से लेकर 30 से 7वें अध्याय में है राजा भरत, किस प्रकार उन्होंने विश्व रूप की पुत्री पंचजनी से ब्याह किया, 5 पुत्र उत्पन्न होते, 1 करोड़ वर्षों तक इस भौतिक जगत में या भारतवर्ष में उन्होंने शासन किया। और उसके बाद में वो पुनः आश्रम में जाकर करके जो हरिद्वार के पास में है भक्ति की, और भक्ति की कौन सी दशा को प्राप्त की, भाव की दशा को प्राप्त की। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार वे एक मृग के प्रति आसक्त होते हैं, और मृत्यु के चूंकि मृग का स्मरण था तो मृग का शरीर धारण करते हैं, लेकिन चूंकि भगवान की भक्ति विनष्ट नहीं होती है, उनकी चेतना हमेशा कृष्णमय थी, और अपनी गलती का एहसास करते हुए कभी उन्होंने भक्तों का संग नहीं किया, और अंत में मृग माता को छोड़ कर करके इस पवित्र गंगा जल में स्नान करते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया। 9वें अध्याय में पढ़ा उनका तीसरा जन्म राजा भरत का, जो कि जड़ भरत के नाम से है, एक उच्च कुल के ब्राह्मण घर में जन्म लेते हैं, लेकिन सदैव अभक्तों से दूर रहते हैं। और उसमें पढ़ा किस प्रकार भद्रकाली उनको, जो असुर थे, जो डाकू थे, कुछ भी कह लीजिए, किस प्रकार वो नरबलि के लिए उनको ले जा रहे थे, उनसे रक्षा करते। 10वें अध्याय से हमने पढ़ा कि किस प्रकार इसमें जड़ भरत राहुगण को शिक्षा देना शुरू करते हैं। जब उनकी पालकी ढो रहे थे और पालकी ढोले में थोड़ा सा असुविधा हो रही थी राहुगण को, तो अपशब्द यूज करते हैं, उसके उत्तर में दिव्य शिक्षा देना शुरू करते हैं। हे राहुगण, जो कुछ कह रहे हो शरीर से संबंधित है, तुमने कहा कि शरीर तुम्हारा मोटा पतला हो गया, थक गया है, बूढ़ा गया है, आत्मा तो शाश्वत है, भगवान का अंश है, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। और उस उत्तर में जो रहुगण कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो हमें याद रखना है कि मैं इंद्र के त्रिशूल, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता, डरता हूं तो एकमात्र वैष्णव के चरणों के अपराध करीब हो। और 11वें अध्याय में बहुत सुंदर कहते हैं कि हे रहुगण, तुम जितने भी ये भौतिक ऐश्वर्य की संपत्ति की तुमने जो प्राप्त की है, ये तो क्षणिक है। एक समय के बाद में जब ये इसका जो भी आप भोग करने के बाद पुनः स्वर्ग लोक से कहीं भी तुम चले, इस भौतिक जगत के किसी भी कोने में चले जाओ, मृत्यु निश्चित है, स्वर्ग लोक से तुमको वापस नीचे आना ही पड़ेगा। और वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या? मन को भगवान के पवित्र जो शुद्ध भक्त है उनके चरणों में स्थापित कर दो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। 12वें अध्याय में कहते हैं कि देखो सब कुछ भगवान का है, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, यही परम ज्ञान है, इसके बाद कुछ जानने की दरकार ही नहीं है। हरि बोल। और ये ज्ञान कौन देगा? वह सत्य गुरु, वह प्रामाणिक गुरु, जिसके सब कुछ अपना भगवान को समर्पित कर दिया है। उनके चरण कमल के धूलि से स्नान करने से हमारे को क्या होगा? वे हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, हमारी चेतना शुद्ध होगी, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, और तब वे हमें तत्व, ईश्वर तत्व के बारे में, भक्ति तत्व के बारे में बताएंगे। 13वें अध्याय में एक एलिगोरिकल स्टोरी है, हमने जो पढ़ा, ये भौतिक जगत वन के समान है, किस प्रकार जीव व्यापारी के रूप में आता है, 5 इंद्रियां, ये लुटेरे
इंद्रियां ये लुटेरे हैं, और उसके बाद में भेड़िया, सियार, सिंह, पत्नी, संतान, मित्र के रूप में इसको बताया गया, उपमा दी गई है। और किस प्रकार मच्छर जो होते हैं ना, मच्छर शत्रु पीछे, और ये झिंगुरू मच्छर, मच्छर को जो शत्रु होते हैं, और झिंगुरू जो है पीछे से चक्कू मारते हैं। और बवंडर की धूल है ये पत्नी के, स्त्री के प्रति आसक्ति, ये सब बंधन का कारण है। और अंत में इस प्रकार वो क्षमा मांगते हैं रघुगण राजा से, और राजा उन्हें क्षमा कर देता है, क्योंकि भक्त का स्वभाव यही होता है। उसका उद्देश्य है कि बद्ध जीवों को किस प्रकार भगवान से जोड़ना। 14वें अध्याय में भी यही हम लोगों ने पढ़ा, एलिगोर स्टोरी के रूप में सुखदेव गोस्वामी जो कहते हैं परीक्षित महाराज को। 15वें अध्याय में श्रीमद् महाराज की वंशावली का संक्षिप्त वर्णन है, और 16वें अध्याय से शुरू होता है भागवतम का तीसरा विषय स्थानम, सर्ग विसर्ग कथन। इसके अंदर में हमने शीर्षक है जम्बू द्वीप का वर्णन। ये जम्बू द्वीप जो 7 द्वीप श्रीमद् महाराज के चक्के के पहिए से बनते, उन 7 द्वीपों में एक द्वीप है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप में अंदर में हमने पढ़ा 9 वर्ष है, और सबसे बीच का जो वर्ष है इलावर्त कहलाता है। इलावर्त के बीच में हमने पढ़ा मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के चारों तरफ और भी पर्वत है, पेड़ हैं, जिनके ऊपर में आम के पेड़, जामुन के पेड़ है। और इस मेरू पर्वत के एकदम बीच में सबसे ऊंची चोटी के अंदर में देवताओं की पूरी है। ये हमने पढ़ा। 17वें अध्याय के अंदर हमने पढ़ा गंगा का अवतरण के बारे में, जो कि कारण समुद्र, जो कि आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में नहीं है। उस कारण समुद्र का जल भगवान के चरणों को टच करता, अंगूठे को टच कर करके भौतिक जगत के आवरण को फाड़ करके प्रवेश करता है ध्रुव लोक में, सप्तर्षि लोक में, चंद्रमा, और उसके बाद मेरू पर्वत मिलता। कौन सा मेरू पर्वत? जो इलावर्त के बीच में, जो भी हमने 16वें अध्याय में पढ़ा। और उस मेरू पर्वत पर जब वो गंगा गिरती है, 4 भागों में बट जाती है, और जो दक्षिण का भाग है उसको क्या कहते हैं? अलकनंदा कहते हैं। हरि बोल। हाँ, ये हमने पढ़ा। और वही अलकनंदा हिमालय पर्वत से होती हुई पूरे भारतवर्ष में बहती है। और 17वें अध्याय में हमने ये भी पढ़ा कि क्या है कि ये जो जितने भी 9 वर्ष है उसमें से भारत कर्म भूमि है, और बाकी जो 8 वर्ष है भोग भूमि है, भूलोक का स्वर्ग लोक है। और यहाँ से अंत में शुरू होता 17वें अध्याय से 19वें या 21वें श्लोक से लेकर कर करके पूरे 19, 18 और 19 अध्याय, 17 अध्याय का कुछ पार्ट, पूरा 18 अध्याय और 19, ये 2.5 बोल सकते हैं, 2.5 अध्याय के अंदर में ये जम्बू द्वीप के अंदर जो 9 वर्ष है, किस प्रकार वहां के अलग अलग वासी अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, वो हमने बहुत ही सुंदर से डिटेल में पढ़ा। तो फिर भी रिपीट कर लेते हैं, इलावर्त में किसका है? जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अनंत शेष की महिमा का वर्णन भगवान शंकर की कौन पूजा करते हैं, सबको समझ में आएगा, भगवान शिव करते हैं। उसे भद्राश वर्ष में हिरिकिर की पूजा होती है, हरिवर्ष के अंदर में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की पूजा, केतुमाल वर्ष में माता लक्ष्मी, ऋषिकेश की पूजा, रम्यक में मनु व्यवस्थ मनु मत्स्य देव की पूजा, हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा वहां के वासी है जो कि कुर्म देव की पूजा, उत्तर पूर्व वर्ष में बड़ा भगवान की पूजा करते हैं, पृथ्वी माता किमपुर वर्ष में हनुमान जी की हनुमान जी पूजा करते हैं भगवान रामचंद्र की, और भारत वर्ष में नारद जी नर नायक की करते हैं। और विशेष इसमें 19 अध्याय में हमने एक चीज बहुत पढ़ा कि भारतवर्ष की किस प्रकार ग्लोरीफाई करते, देवता किस पर लालायित रहते हैं भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए, जिससे वह भगवान की भक्ति कर कर करके इस भौतिक जगत से निकल सके, पुनः उन्हें स्वर्ग लोक नहीं जाना पड़े, बल्कि सीधा भगवान के धाम जाना पड़े। तो ये हम लोगों ने जम्बू द्वीप का वर्णन सुना। उसके बाद में जो 6 द्वीप बाकी जो बच जाते हैं उनका वर्णन हमने 20वें अध्याय के अंदर में पढ़ा। वो द्वीप कौन कौन से हैं? पलक्ष द्वीप है, सालमली द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, शाक द्वीप है, और पुष्कर द्वीप है। और इसके अंदर में हमने पढ़ा अलग अलग द्वीपों के अंदर वही प्रियव्रत महाराज के अलग अलग पुत्र शासन करते हैं, और एक एक पुत्र के खाली पुष्कर को छोड़ करके बाकी 5 द्वीपों में 7-7 पुत्र होते हैं, और उन्हें 7 पुत्र को अपने एक एक द्वीप में उन्होंने जो 7 भागों में बांटा था उसका राजा बना देते हैं। और अलग अलग
इन द्वीपों में अलग अलग देवताओं की पूजा होती है। पलक्ष द्वीप में सूर्य देवता, सालमनी में चंद्र देवता, कुश द्वीप में अग्नि देवता, क्रौंच द्वीप में वरुण देवता, शाक द्वीप में वायु देवता, और पुष्कर के अंदर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। पुष्कर के बीच में हमने पढ़ा मानसरोवर पर्वत है, पुष्कर के बाद में लोकालोक पर्वत है, और लोकालोक पर्वत के बाद में आलोक वर्ष है, नॉट पर्वत, आलोक वर्ष है, जहाँ पर वासी नहीं रहते हैं। लोकालोक पर्वत के इधर में जो वहां पर जीव या वासी मनुष्य या जो भी कह लेंगे वहां वासी रहते, ये हमको बताया। फिर 21वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। सूर्य की गति का वर्णन पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए बार बार रिपीट करते हैं। सूर्य स्थिर नहीं है, यह अन्य ग्रहों की तरह गतिमान है, और यह सूर्यदेव 16,004 मील प्रति क्षण की चाल से इस ब्रह्मांड को पूरा कवर करता है। कितनी दूरी है वो? 9,51,00,000 योजन की प्रदक्षिणा करता है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा सूर्यदेव के बाद में हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा। सूर्यदेव के ऊपर में चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर में शुक्र है, शुक्र के ऊपर में मंगल है, मंगल के ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर शनि है, और शनि के ऊपर में है सप्तर्षि, 7 नक्षत्र सप्तर्षि, जिसको कहते हैं शिशु बार कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा। और शिशु बार को 23वें अध्याय में प्रवेश करके पढ़ा। शिशु बार क्या है, वो क्या है? ये सभी ग्रह धूतराया या ध्रुव लोक का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनके चारों इर्द गिर्द घूमते हैं, और वो जो आकार जो बनता है ये सप्तर्षि का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डॉल्फिन, डॉल्फिन शिशु बार, इसके बारे में पढ़ा। 24वें अध्याय में अब चूंकि नीचे के स्वर्गीय लोगों का वर्णन, क्योंकि हम लोगों ने पृथ्वी लोक का पढ़ लिया है पूरा डिटेल में। पृथ्वी लोक के अंदर में हमने पढ़ लिया 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप के बारे में पढ़ लिया डिटेल में, हमने जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ लिया। अब पृथ्वी से ऊपर में 6 लोक हैं, और पृथ्वी से नीचे 7 लोक है, टोटल 14 भुवन है। तो हमने पढ़ा सूर्य के 10,000 योजन नीचे, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बीच में, माने भूलोक और भुवन लोक के बीच में कौन है? सूर्य है। और सूर्य लोक के ठीक नीचे में क्या है? माने पृथ्वी से ऊपर और सूर्य से नीचे कौन है? राहु नामक ग्रह है। और उसके बाद में हम पढ़ा राहु से 10,000 नीचे कौन है? सिद्ध लोक है, चारण लोक और विद्याधर लोक है। सिद्ध, चारण, विद्याधर लोक के नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाचो, भूतों का लोक है, और उसके बाद में है पृथ्वी लोक। हरि बोल। और फिर पृथ्वी के नीचे में हमने पाया कि 7 जो लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल है। फिर हम लोग ने अलग अलग पढ़ा कि अतल के अंदर में हमने पढ़ा कि जो मय दानव का पुत्र है उसका नाम क्या है? बल है, जो वहां पर राज्य करता है। तो अतल के नीचे वितल, वितल में हमने देखा भगवान शिव अपने गणों भूतों के साथ में रहते हैं। वितल के नीचे सूतल, हरि बोल, सूतल में कौन रहते हैं? प्रहलाद महाराज के पुत्र या पुत्र है विरोचन, और पुत्र है बलि महाराज, वहां पर रहते हैं। और बलि महाराज के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने जो सर्वोच्च त्याग किया था, कोई भौतिक इच्छा से नहीं, भगवान की भक्ति के लिए। और भगवान ने उनको जो ऐश्वर्य दिया था वो भौतिक, यदि वो भौतिक होता तो वो भोगने में लगाते, लेकिन वो दिव्य था, इसलिए उन्होंने सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया। दूसरा एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज को भगवान ने जो ऐश्वर्य दिया अपने भोग के लिए नहीं लगाया, सर्वस्व उन्होंने अपना शरीर, धन, सब कुछ उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया, इसलिए तो भौतिक नहीं समझना चाहिए। तो ऐश्वर्य 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक वो है जो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, और आध्यात्मिक वो है जो भगवान की सेवा के लिए। और उसके बाद सूतल लोक के नीचे तलातल लोक है, तलातल के नीचे महातल, महातल के नीचे रसातल, और रसातल के नीचे लास्ट में पाताल लोक है, जिसको नागलोक भी कहते हैं, जहाँ पे नाग रहते, जिसमें विशेष वासुकी है, जिसके माने माने बहुत सारे फण होते हैं, उसमें मणियां लगी रहती है, और उन मणियों से पूरा दिल स्वर्ग, माने ये जितने भी नीचे के जो 7 लोक हैं वो क्या है? प्रकाशित होते हैं, वहां पर सूर्य की किरणें नहीं जाती है। फिर हम लोगों ने शुरू किया कल भगवान अनंत की महिमा। और अनंत कौन है? अनंत शेष संकर्षण, जो कि हम ये बोल सकते हैं
बलराम जी के अंश के अंश के अंश पाताल लोक से, वो कहां पर है? अनंत से कहां रहते हैं? कल हमने पढ़ा पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे भगवान विष्णु के अंश या अवतार भगवान अनंत या भगवान शंकर निवास करते हैं। भगवान अनंत में सहस्त्र फणों में से एक फण में ऊपर एक ब्रह्मांड जो दिखता है, अर्थात क्या हुआ, अनंत के असंख्य फण हैं और उन एक फण के ऊपर में एक ब्रह्मांड रहता है और वो जो ब्रह्मांड है सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। ऐसे ही अलग अलग फणों में करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है और सारे के सारे सरसों के दाने के समान दिखाई देते हैं। और ये भगवान अनंत है, क्योंकि कृष्ण भगवान कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। सृष्टि का पालन संहार, सृष्टि पालन और संहार का काम बलराम जी के माध्यम से होता है, पुरुषा अवतार के माध्यम से होता है। सारे अवतार पुरुषा अवतार से ही आते हैं। गर्भोदक्ष प्राणोदक्षाय विष्णु से ले लीजिए और क्षीरोदक्षाय विष्णु, मैक्सिमम जितने भी आप मनवंतर तो सारे किससे आते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चेतन चरितामृत के अंदर में, जब हम लोग पढ़ेंगे भगवान नित्यानंद की लीलाओं के बारे में बहुत सुंदर वहां पे डिटेल में किया। तो ये कितनी बड़ी चीज है, सारे अवतार कहां से आते हैं और भगवान कृष्ण की पोजीशन क्या? सब कुछ है अनंत नित्यानंद बलराम। तो बलराम जी का दो काम भगवान ने दिया है। सबसे बड़ा कि एक भगवान की सेवा कैसे की जाए, नंबर 1। दूसरा, भगवान कहते हैं कि अरे मेरे बद्ध जीवों का उद्धार करो, इसलिए भगवान क्या करते हैं? अनंत वो क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। किस आशा से? कि मेरे प्रभु के जो अंश हैं, शाश्वत अंश मैं वहां से इनको ये समझाए कि आप जो गलती करें उसका अपना एहसास करके, गलती का रेक्टिफिकेशन करके भगवान की भक्ति कर करके इस भौतिक जगत से छुटकारा लें। लेकिन जब बद्ध जीव भौतिक जगत में आकर भौतिक चीजों के प्रति, संबंधों के इतने आसक्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं, भगवान को दुख लगता है, क्रोधित हो जाते हैं और उनके भावों के बीच से कौन होते हैं? रुद्र उत्पन्न होते हैं। और यो की तामसी, जो कि शंकर भगवान को कौन सा है? तामसी देवता कहा गया, जो संहार का काम करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक सृष्टि में भगवान जीवात्मा को अपने कार्यकलाप बदलने का सुअवसर प्रदान करते हैं, किंतु जब हम इस सुअवसर का दुरुपयोग कर अपने वास्तविक घर धाम वापस नहीं जाना चाहते हैं तो संकर्षण अनंत भगवान क्रोधित हो जाते हैं और फिर भगवान अनंत कि भगवान शिव के अंश रूप में 11 रुद्र प्रकट होते हैं, जो सब मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। फिर उसके बाद में हमने बहुत सुंदर पढ़ा, यदि भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक जीव परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से अनंत देव के यश के बारे में सुनते हैं तो उनका ध्यान धरते हैं, तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश करके दो काम करते हैं। क्या कहते हैं? हमें अनंत के बारे में, बलराम जी के बारे में, नित्यानंद के बारे में हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए? प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। और प्रामाणिक गुरु सुनने से क्या होता है? हमारे में दो चीज आती है। पहला तो हृदय की सारी कलुषितता मिट जाती है और उसके बाद में हृदय के अंदर में जो ग्रंथि है बंधी हुई है, 3 गुणों की जो रस्सी से हम बंधे हुए हैं, उसको काट देते हैं, जो कर्मों के द्वारा प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व पाने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से हमारे को बांधे रखी है। तो अनंत काल से हमें क्यों बांधे रखी है? क्योंकि हम भौतिक, हम वी वांट टू बी प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, एंजॉयर, और उसके चलते हम इस भौतिक जगत में हमारा आना जाने का जो क्रम चलता रहता है और इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। लेकिन भगवान की अगर लीलाओं के बारे में, गुणों के बारे में प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं तो कितना सुंदर है, वो सारी कलुषित चेतना खत्म हो जाती है और ये 3 गुणों की रस्सी को काट दे करके, मुक्त कर करके हमें भगवान के धाम भेज देते हैं। ये अनंत देव का कृपा, उनका कार्य। इसके आगे और अनंत देव के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज कहते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्दाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 25 शीर्षक भगवान अनंत की महिमा श्लोक नंबर 10। प्रभु ठीक है? हाँ प्रभु जी। ओके थैंक यू। मूर्तिम न पुरुकृपया भवार सत्वम संशुद्धम सदिदम विभाति यत लीलाम मृगपति आददे अनवद्याम आदातुम स्वजन्मन मनांसी उदार वीर्य। श्री भगवान के भीतर स्थूल व सूक्ष्म जगत विद्यमान। हरि बोल। अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश वे विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। जिस जिस रूपों की इच्छा करता है उसको रूप में प्रकट होते हैं। बराह रूप में, मत्स्य रूप में, अलग अलग, लेकिन भगवान की स्थिति वही की वही रहती है। अच्युत है क्योंकि भगवान परमेश्वर अत्यंत उदार एवं योगी है। अपने भक्तों के मनों को जीतने तथा हृदय को आनंदित करने के लिए अनेक अवतारों प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। श्री जीव गोस्वामी ने इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार, श्री भगवान समस्त कारणों के कारण हरि बोल उनकी इच्छा से स्थूल अव्यय परस्पर क्रियाशील है। वे अपने शुद्ध भक्त के हृदय को प्रमुदित करने के लिए ही नाना अवतार धारण करते। उदाहरण, अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को गर्दोक सागर से उठाने के लिए वराह का दिव्य अवतार धारण किया। यत नाम श्रुतम अनुकीर्तयेत कस्मात् आर्तो वा यदि पतित प्रलंबनाथ वा हन्ति अहम सपदि निर्णाम अशेष अन्यम कम शेषाश भगवत स आश्रयेत मुमुक्षु। यदि कोई आर्त या पतित व्यक्ति भी प्रामाणिक गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनकर उसका जप करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। हरि बोल। यदि वह हंसी में अकस्मात भी भगवत नाम का जप करता है तो वह तथा जो उससे सुनता है समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए हरि नाम की महिमा के बारे में यहाँ पर बता रहे, बहुत सुंदर है। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाला भगवान शेष के नाम जब से कैसे कतरा सकता है? भला वह और किसकी शरण ग्रहण करें? इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। अगर हम कोई देवताओं की शरण ग्रहण करेंगे तो भौतिक जगत में रहना, बहुत सुंदर सुंदर ऐश्वर्य मिल सकते हैं, शक्ति मिल सकती है, बुद्धि मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है, रूप मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भौतिक जगत से छुटकारा नहीं हो सकता। एकमात्र हरि नाम हमें इस भवबंधन से छुटा सकता है। मूर्धनि अपरवितम अर्पितम अनुवत सहस्र मूर्धनो भूगोलम सगिरी सरित समुद्र शत्वम अनन्यात अनिमित विक्रमस्य भूमनः को वीर्याणि अधिगणयेत सहस्र जीव। अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनेक विशाल पर्वत, नदियां, सागरों, वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सैकड़ों फणों में से एक के ऊपर अणु के समान टिका हुआ है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। वैसे हम लोग जानते पढ़े, लेकिन देखिए इतनी चेतना में परिवर्तन आएगा कि ये जो ब्रह्मांड है जिसमें करोड़ों असंख्य विशाल पर्वत हैं, नदियां हैं, सागर है, वृक्ष है और जीवात्माओं से पूर्ण है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत भगवान की एक फण में खड़ा है और सरसों के समान है। एक छोटे से सरसों के समान दिखाई देता है और जिसके अंदर में 14 भुवन है। खाली एक भुवन नहीं, ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में 14 भुवन है। पृथ्वीलोक तो केवल एक है उसमें से। भला सहस्र जीवाओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है? हरि बोल। एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीर्योर गुणानुभाव मूलेर छाया स्थित आत्म तंत्रो यो लीलया चाम स्थये विभर्ति।
उन शक्तिमान भगवान अनंत देह के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई अंत नहीं है, इसलिए वो अनंत कहलाते हैं। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। स्वयं पूर्ण होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे पाताल लोक में वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। कितना पाताल लोक है? 2,40,000 मील नीचे है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। भगवान अनंत रहते हैं। हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसे सुना था उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के कर्मों एवं कामनाओं के इस जगत की सृष्टि का वर्णन आपसे किया। इतना सुंदर बात कह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज, मैंने अपने आचार्यों से, इसको भी अंडरलाइन कर सकते, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है कि मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा, जो कुछ भी मैंने अपने गुरु से सुना था एज इट इज मैंने तुम्हें ये सुना दिया है। उसी रूप में मैंने बद्ध जीव के कर्म कामनाओं के साथ इस जगत की सृष्टि का वर्णन आपसे किया। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते हैं। भौतिक कामनाओं से पूर्ण अर्थात पाताल से लेकर करके सत्य लोक तक में सबकी भौतिक कामनाएं हैं। नहीं तो ऐसा नहीं लिखता। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों विभिन्न लोकों में अर्थात जो 14 लोक भुवन है उसमें उनको स्थान दिया जाता है और इस प्रकार वे इसी भौतिक सृष्टि के भीतर रह आते हैं। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, गुरु के शरण में नहीं जाते, प्रामाणिक गुरु शरण में नहीं जाते हैं, इस 14 भुवनों की इस ब्रह्मांड से निकल पाना बहुत मुश्किल है। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, अनादि कर्म फले पड़ी भवान व जले तरी बारे ना देखी पाए। हे प्रभु, मैं यह नहीं जानता कि मेरा जीवन कब प्रारंभ हुआ, किंतु मुझे इसका अनुभव होता है कि मैं इस भव सागर में गिर गया। हरि बोल। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं भाई। अब मैं यह भी देखता हूँ कि आपके चरण के शरण के अतिरिक्त उसमें से निकलने का कोई दूसरा उपाय नहीं। ये देखिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एक तो पहला बोलते हैं कि मैं भव सागर में गिर गया हूँ, दूसरा भौतिक जगत है, दूसरा इससे निकलने का कोई दूसरा उपाय नहीं। क्या है? केवल आपके चरणों के अतिरिक्त इससे निकलने का कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए इस का चेतन महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, अय नंद तनुज किंकरम पतितम वाम विष्णु भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि अदृश्यम विचिंतय। हे भगवान, नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका निरंतर दास हूँ। न जाने कैसे इस भवसागर में गिरे हूँ, अतः कृपा करके भौतिक जीवन की इस विषम स्थिति से मेरा उद्धार कीजिए। हरि बोल। अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। आपने ये सारी बातें मुझसे पूछी और मैंने जो अधिकारियों से सुना है उससे आपसे बता दिया। अब आगे क्या सुना? फिर इसी श्लोक में वही बात रिपीट करती है। तो शिक्षा क्या है कि हमें केवल अधिकारियों से, महाजनों से सुनना चाहिए, आचार्यों, प्रामाणिक आचार्यों से सुनना चाहिए, उसके अलावा किसी से नहीं सुनना चाहिए। और क्या सुनना चाहिए? केवल भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, कार्यों के बारे में सुनना चाहिए। एकमात्र सुनने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि 4 श्लोक के पहले क्या लिखा है? जो अनंत भगवान के बारे में प्रामाणिक गुरु से सुनता है तो 2 चीज होती है। पहला तो कलुषित चेतना नष्ट हो जाती है और दूसरा क्या होता है कि हम इस बंधन से, 3 गुणों वाले जो रस्सी से हम जो बंधे हुए हैं उससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अनंत भगवान के गुणों का वर्णन हुआ। इसके बाद हम लोग प्रवेश करते हैं लास्ट अध्याय 26। बहुत घास्टली, माने क्या बोलते, जघन्य ये 28 जो नरक है ये कहाँ पे है? पाताल लोक से नीचे। अभी हमने पढ़ा अनंत भगवान रहते हैं, उनके फनों में करोड़ों अरबों खरबों जो ब्रह्मांड उस पर टिके हुए हैं और उसके बगल में पितृलोक है और उसके बगल में 28 नरक है। 28 नरक, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस अध्याय में। अध्याय 26 नारकी लोकों का वर्णन। इस अध्याय में यह बताया गया कि पापी मनुष्य किस प्रकार विभिन्न नरकों में जाता है, जहाँ यमराज के सहायक विविध प्रकार से उसे दंड देते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा, प्रकृति कृमाणि गुणे कर्माणि सर्व अहंकार विमृता कर्ता हमिति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा तीनों गुणों से वशीभूत होकर अपने को सारे कार्यों का कर्ता सोचता है, जो कि वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं।
वास्तव में कार्य प्रकृति द्वारा संपन्न हो। प्रकृति किसके अध्यक्षता में काम करती है? भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। बहुत सुंदर सीक्वेंस है, कोई भी इसमें डाउट नहीं। मूर्ख व्यक्ति अपने आप को नियम से परे मानता है। वह सोचता है कि ईश्वर अथवा कोई नियामक सिद्धांत नहीं है। न तो कोई ईश्वर, वो लोग सोचते हैं मायावादी, न तो कोई ईश्वर है और न कोई उनका सिद्धांत है। बिल्कुल है, और वह जो चाहे कर सकता है। इस प्रकार वह अनेक पाप करता है, जिसके कारण वह जन्म जन्मांतर विभिन्न नारकीय परिस्थितियों में रखा जाता है, जिससे प्रकृति के नियमों से उसे दंडित किया जा सके। प्रकृति के नियमों को वश में रहकर भी वह ज्ञानवश अपने को स्वतंत्र मानता है, और उसकी यातना का यही मूल सिद्धांत है। ये नियम 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं, और इसलिए प्रत्येक मनुष्य भी 3 प्रकार के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है, इंक्लूडिंग देवता। अपने कर्मों के अनुसार वह इस जीवन में या अगले जीवन में यातना भोगता है। धार्मिक पुरुष नास्तिकों से भिन्न रीति से कार्य करते हैं, अतः वे भिन्न प्रकार के कर्म फल भोगते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने निम्नलिखित 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। क्योंकि अलग अलग हम डिटेल में अलग अलग नरकों के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं समरी, तो इसको पढ़ लेते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशीपत्र वन, सुकर मुख, अंध मुख, कृमि भोजम, संदंश, तप्त सुरभि, वज्रकंटक, सालमली, सालमली द्वीप भी है, वैतरणी, वैतरणी नदी भी है, पुयोद, प्राणरोध, विशेषण, लाला भक्ष, सारमेयादन, अविची, अपान, क्षार करदम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत्र, दंश शुक, अवटी निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूची मुख। यदि कोई व्यक्ति अन्न का धन, पत्नी या संपत्ति को चुराता है तो उसे तामिस नरक में रखा जाता है। यदि कोई ठग कर पराई स्त्री का उपभोग करता है तो उसे अंध तामिस नरक की कठिन यातना सहनी पड़ती है। वह मूल पुरुष जो शरीर में ही व्यस्त रहकर अन्य जीवात्मा की हिंसा करके अपने परिवार का पालन करता है, वह रौरक नरक में जाता है। वहां पर उसके द्वारा वध किए गए पशु रूरू नामक प्राणियों के रूप में जन्म लेकर उसे पीड़ित करते रहते हैं। जो विभिन्न पशुओं या पक्षियों को मारकर पकाते हैं, उन्हें यमराज के दूत कुंभीपाक नरक में रखते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में डाल दिया जाता है। ब्राह्मण का वध करने वाले को कालसूट नामक नरक में रखा जाता है, जहाँ की भूमि समतल तथा ताम्र सदृश है और भट्टी के समान गर्म रहती है। ब्राह्मण हंता इस प्रदेश में अनेक वर्षों तक जलता रहता है। धार्मिक नियमों का पालन न करने वाले तथा मनमानी करने वाले को 80 पत्रवन नरक में रखा जाता है। जो अधिकारी ठीक से न्याय नहीं बरतता अथवा जो निर्दोष को दंडित करता है, उसे यमराज के दूत शूकर मुख नामक नरक में ले जाकर अत्यंत क्रूरता से पीटते। देखिए चाहे कितना बड़ा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, लॉयर, अगर जो निर्दोष है उसको दंड देता है तो भगवान के घर में उसको अवश्य दंड मिलता है। तो एक एक चीज है, भगवान ने मनुष्य को उच्च अनुभूति प्रदान की है, अथवा अन्य जीवित प्राणियों के कष्ट सुखों का अनुभव कर सकते हैं। अंतःकरण से रहित होकर मनुष्य अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाना चाहता है। यमराज के दूत ऐसे पुरुष को अंधकूप में ले जाते हैं, जहाँ पीड़ितों के द्वारा उसे उचित दंड दिया जाता है। जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार नहीं करता या उसे खिलाता नहीं, किंतु जो स्वयं भोजन करता है उसे और खुद स्वयं भोजन करता है, तो उसे कृमि भोजन नरक प्राप्त होता है, जब असंख्य कीड़े मकोड़े लगातार काटते हैं। चोर को संदंश नरक की प्राप्ति होती है। अभोग्य स्त्री के साथ यौन संबंध रखने वाले व्यक्ति को तप्त सुरमी नरक में भेजा जाता है। उच्च कुल में जन्म लेकर तदुकुल कार्य न करने वाले व्यक्ति को रक्त, पूय तथा मूत्र की वैतरणी नदी में रखा जाता है। पशु की बातें रहने वाले व्यक्ति को पियोद नरक एवं वन के पशुओं का क्रूरतापूर्वक वध करने वाले को प्राण रोध नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर पशु हत्या करता है उसे विशेषण नरक, और जो अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने के लिए बाध्य करता है उसे लाला बक्स नरक में भेजा जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है या किसी को विष देता है, वो उसे सारमेद यादन नामक नरक में रखा जाता है। झूठी गवाही देकर जीविका चलाने वाले को अविची नरक भोगना पड़ता है। सुरापान करने वाले को अयपान नरक में, तथा जो बड़ों के प्रति आदर भाव नहीं प्रकट करता उसे छार करदम नरक में रखा जाता है। भैरव को नर बलि देने वाले पुरुष को रक्षोगण भोजन तथा पालतू पशुओं को मारने वाले को शूल प्रोक्त नरकों में रखा जाता है। अन्यों को सताने वाले व्यक्ति को दंड शूप तथा
जीवित प्राणी को गुफा के भीतर बंद रखने वाले व्यक्ति को अवट निरोधन नामक नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में अतिथि पर अनावश्यक क्रोध करता है उसे पर्यावर्तन नरक में तथा धन से मदाग्न और धन संचय का चिंतन करने वाले व्यक्ति को सूचिमुख नरक दिया जाता है। हरि बोल। इन नरकों के वर्णन के पश्चात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पवित्र किस प्रकार देवताओं के पास सब लोग जाते हैं और पुण्यों के चिन्ह होने पर किस प्रकार इस पृथ्वी पर पुनः आते हैं। अतः अंत में वे भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं और उनके कार्यों की महिमा बताते हैं। हरि बोल। ये देखिए कितना है, 28 नरकों। राजोवाच महर्षे एतत् वैचित्र्यम लोकस्य कथम इति। प्रभु इसको भी ऐसे ही अर्थ ही पढ़ते जाएं। तो जी जो श्लोक इस प्रकार से, हाँ तो इस प्रकार तो अच्छा भी रहेगा सुनने। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महर्षि, जीवात्मा को विभिन्न भौतिक गतियां क्यों प्राप्त होती है, कृपा करके मुझसे कहे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विवेचना की है कि इस ब्रह्मांड में विभिन्न नरक लोग गर्भोदक सागर से थोड़ा ऊपर स्थित है और वहीं रह जाते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि समस्त पापी लोग किस प्रकार इस नरक लोक में जाते हैं। वहां पर यमराज के दूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। विभिन्न प्राणी अपने कर्मों के साथ सुख या दुख भोगते हैं। तो कौन सा शरीर दिया जाता है? यातना शरीर इसको बोलते हैं। शायद इसमें लिखा हुआ भी है, जरूर हमने पढ़ा कि यातना शरीर जिसमें दुनिया भर का कष्ट होता है, मरता नहीं है, लेकिन कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन मरता नहीं है। तो सोचे कितनी पीड़ा होती है। महामुनि सुखदेव बोले, हे राजन, इस जगत में सतोगुण रजोगुण तमोगुण में स्थित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। चूंकि सभी मनुष्य इन तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सतोगुण से कर्म करता है वह धार्मिक एवं सुखी होता है। जो रजोगुण में कर्म करता है उसे कष्ट तथा सुख दुख माने मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं। और जो तमोगुण के वश में कर्म करता है वह सदैव दुखी रहता है और पशुतुल्य जीवन यापन करता है। विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्मा को विभिन्न गतियां प्राप्त होती है। जिस प्रकार से पवित्र कर्म करने से स्वर्गिक जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती है, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती है। तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और अपने ज्ञानता की कोटि कर नारकीय जीवन में विभिन्न कोटियों में रखे जाते हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। जो दुष्कर्म करता है किंतु पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर पहचानता है उसे मध्यम कष्टकारक नरक में स्थान मिले। किंतु जो नास्तिकतावश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है उसे निष्कृष्ट नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। देखिए कितना सुंदर बता दे। भगवान को मालूम है किसकी कैसी चेतना है। पागल है, उसकी उतनी विकसित चेतना नहीं है, उसे कष्ट कम मिलते हैं। लेकिन जो जानबूझ कर करता है, समझ करता है, उसको सबसे ज्यादा कष्ट मिलते हैं। अनादिकाल से अज्ञानता बस प्रत्येक जीव अपने को अनेकानेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नरक लोकों में ले जाया जाता है। मैं यथाशक्ति उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। राजोवाच, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी पूछा, हे भगवान, क्या ये नरक ब्रह्मांड के बाहर, इसके भीतर, इसी लोक में भिन्न भिन्न स्थानों पर है? ऋषिवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, सभी नरक लोक तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित है। वे ब्रह्मांड के दक्षिण और भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित है। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधर लोकों के मध्य अधर लोक के प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्निश्वाता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर श्री भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र परिवारों की मंगल कामना करते हैं, भौतिक कामना करते हैं। तो अर्थात क्या हो गया, पाताल के नीचे ही 28 नरक है, पाताल के नीचे ही पीतर लोक है, और क्या रह गया, मारे पाताल के नीचे हो गया अनंत भगवान, और वहीं पर नरक लोग है, 28 नरक लोग है, और एक ही तरफ पीतर, तीनों वहीं पर है। जैसा कि पहले बताया जा चुका, हमारे लोक के नीचे 7 अधर लोक है, जिनमें सबसे निम्न लोक को पाताल लोक कहा जाता है। क्लियर हो गया सबको? अतल वितल करके पाताल लोक के नीचे अन्य लोक है,
जिन्हें नरक लोक कहते हैं। ब्रह्मांड के नीचे गर्भोदक सागर फैला हुआ है, अतः पाताल लोक तथा गर्भोदक सागर के मध्य ही नरक लोक है। पाताल लोक तथा गर्भोदक सागर के मध्य ही नरक लोक। पाताल लोक और माने सबसे नीचे हो गया गर्भोदक सागर, उसके ऊपर में हो गया नरक लोक, उसके ऊपर में हो गया पाताल लोक। पितरों का राजा यमराज है, जो सूर्य देव का परम शक्तिशाली पुत्र है। वह अपने गणों सहित पितृलोक में रहता है। वह भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उसके पास लाते हैं। वह उनको उनके विशेष पाप कर्मों के साथ अपना निर्णय देकर उन्हें समुचित ढंग हेतु अनेक नरकों में से किसी एक में भेज देता है। देखिए कितना विधाता का, भगवान का एकदम इष्टम स्थापित है कि कौन जिस तरह के कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, तो अलग अलग नरक, कौन से नरक लोक में जाएगा एकदम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारी माने एकदम चेतना को झकझोर देता है, और ये पढ़ेंगे तो हमारे में कितना परिवर्तन आएगा। यमराज कोई काल्पनिक या प्रमाणिक पात्र नहीं, हरि बोल। वह अपने धाम पितृलोक का स्वामी। और यमराज जी मालूम है ना, हम लोग को सबको पढ़ा है ना, 12 महाजनों में एक है यमराज जी। हाँ, भगवान के परम भक्त हैं, सेवा उनको दी है भगवान ने सीख की। नास्तिकतावादी भले ही नरक में विश्वास न करते हो, किंतु सुखदेव गोस्वामी नरक लोक की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। ये नरक गर्भोदक सागर तथा पाताल लोक के मध्य स्थित है, जो अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। यमराज की नियुक्ति श्री भगवान ने यह देखने के लिए की है कि मानव प्राणी उनके नियमों का उल्लंघन न करे। इसकी पुष्टि भगवत धर्म के कर्मणो ही अपि बोध्यम बोध्यम च विकर्मण है, अकर्मणश्च बोध्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गुणताओं को समझ पाना कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म विकर्म तो अकर्म के स्वरूप को भली भांति जाने, जो गीता में भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म विकर्म तो अकर्म की प्रकृति को समझकर उसी के अनुसार कार्य करे। सबको मालूम है ना, कर्म जो कि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, विकर्म जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है, और अकर्म बहुत डीपली है कि कर्म में अकर्म को देखना, उसको फिर उसमें डिटेल में माने जो हमारे कर्म करने के बाद भी अपनी भौतिक तृप्ति के लिए नहीं है, भगवान की तुष्टि के लिए जो कर्म हम करते हैं, लेकिन उसमें अपनी इंद्रिय का नहीं रहता है, तो वो कर्म होते हुए भी अकर्म कहलाते हैं। ये बहुत भगवान के लिए कर्म जो है वही अकर्म है। अकर्म है, हरि बोल। बस भगवान के लिए जो कर्म है वही अकर्म है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म विकर्म तथा अकर्म की प्रकृति को समझकर उसी के अनुसार कार्य करे। यही श्री भगवान का नियम है। जो बद्ध जी इस जगत में इंद्रिय भोग के उद्देश्य से आए हैं, उन्हें कतिपय विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय भोग करने दिया जाता है। यदि वे इन विधानों का उल्लंघन करते हैं तो न्याय होने के बाद उन्हें यमराज द्वारा दंड दिया जाता है। वह उन्हें नरक लोक में ले जाता है और कृष्णामृत में पुनः ले जाने का प्रयास करता है। किंतु माया का वशीत होकर बद्ध जीव तमोगुण से पूर्ण रहते हैं। इस पर यमराज द्वारा पुनः पुनः दंडित होकर भी वे होश नहीं संभाल पाते और बारंबार पाप कर्म करते हुए भौतिक स्थिति में रह जाते हैं। जो कि अभी हमने पढ़ा था, अनंत भगवान को बहुत दुख होता है। अरे मैं तुमने कहा कि मैं भोगूंगा, चलो तेरे लिए मैंने ये जगत बना दिया, सारी व्यवस्थाएं कर दी, गुरु आचार्य साथ सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आता है, क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के बाद उसका संहार कर देते हैं। बहुत सुंदर, मन एकदम अच्छे से हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु। इसका मतलब यमराज जो नरक में ही रहता है क्या? हाँ प्रभु, यहाँ तो यही लिखा है प्रभु। ये सिंपल सी पितृलोक बोलता है, पितृलोक मतलब नरक ही है क्या ना? समझ में नहीं 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 है। नहीं 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 नहीं, पितृलोक अलग है प्रभु, यमलोक नरक लोक अलग है, तो नरलोक अलग पितृलोक मतलब भूवर्लोक है क्या? है। भूवर्लोक है क्या? नहीं 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 नहीं, भूलोक, भूलोक के ऊपर में भूवर लोक, भूवर्लोक। भूवर लोक है वो नीचे में, पाताल के नीचे लिखा है। ये मेरे को भी कर्म, लेकिन यहाँ बहुत क्लियर कर दिया सुखदेव गोस्वामी, पाताल के नीचे है प्रभु। ना वो तो ठीक है, लेकिन वो पितृलोक बोला, वो पितृलोक में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नरक पितृलोक के बगल में है प्रभु, लेकिन अब माने आप यमराज की पार्टिकुलर बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ प्रभु। कि माने वो नरक लोक में रहता है या पितृलोक में रहता है? तो यहाँ पे हाँ क्या हाँ लिखा हुआ है? हाँ।
यहाँ लिखा है कि यमराज पितृलोक में रहते हैं। अच्छा आगे पढ़ेंगे, इसको आगे चलते हैं, ये बहुत सुंदर। माने प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी हाँ बोलिए अरुण प्रभु। प्रभु जी एक छोटा सा मेरा वो है ये। हाँ प्रभु जी बोलिए ना। इसके अंदर जो अभी अपन ने ये पढ़ा, ये इसके अंदर ये कहते हैं कि आ, जो भी हमने पाप किए हैं हाँ प्रभु। उसके अनुसार जो है हमको नरक लोक में दंड भोगना पड़ता है। यस प्रभु। और फिर उसके बाद में कृष्ण भावनामृत में पुनः ले आने के लिए उन्हें मतलब वो मौका दिया जाता है। मुंह आता है। ठीक है। अब प्रभु जी इसके साथ में हम लोग ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि हम जो कुछ भी गलत काम करते हैं हमको अगले जन्मों में उसका दंड भोगना पड़ता है। हाँ प्रभु। तो प्रभु जी हम जब नरक में जब हम मतलब कोई व्यक्ति जब हो आया तो फिर उसके बाद में फिर उसको कौन सा दंड भोगना पड़ेगा फिर उसको? हाँ कितना सुंदर प्रश्न है प्रभु। हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी क्या होता है, दंड तो मिलता ही है, यातना शरीर मिलता ही है, नंबर जी 1। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप बोलेंगे फिर दोबारा दंड क्यों मिलता है? राइट तो हो जाएगा। उसके बहुत सुंदर प्रश्न है। वो कष्ट होने के बाद में उसकी चेतना भी, बहुत ध्यान से सुनेगा, अभी चेतना तो उसकी वैसी ही है, जैसे कर्म किए हैं वैसा उसको फल मिला है। पहला चीज है, बहुत सुंदर प्रश्न है। दूसरा है, आपका मेरा बाप से प्रश्न है कि दंड देने के बाद क्या उसकी चेतना चेंज हो जाती है क्या? प्रभु जी मेरे पास तो उसका आंसर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेतना प्रभु तो मैं वैसी थोड़ा कुछ जब, बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए प्रभु। एक्चुअली जो कर्म का हिसाब से उसको नरक में जाना पड़ता है, बाद में नरक में उसको तो दंड मिलता है, बाद में उसको जो जन्म मिलेगा उसको ट्रेनिंग भी दिला जाता है, तो इसके बाद उसका वो हिसाब से उसको वही जन्म मिलता है। क्योंकि प्रभु वो भी आपका उस हिसाब से भी सही आप बोलते हैं, लेकिन सिंपल चीज है। 2 चीज यहाँ पर सब लोग नोट करके रख लेंगे, एकदम गारंटी है। अगला जन्म, इसको भूल जाइए कितने दंड मिले हमने किया। दंड मिलने के बाद में अगला जन्म उसको इस भौतिक जगत में लाया जाता है। चेतना तो उसकी वैसी रहती है, उसी हिसाब से उसको शरीर मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन मौका मिलता है, ये याद रखेंगे, जिसकी जैसी भी चेतना हो, भगवान सबको समान फैसिलिटी देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उदाहरण के लिए, बरसात सब जगह एक ही तरह की होती है। बरसात का पानी ऐसा नहीं है कि करोड़पति के यहाँ अलग होता है, खाकपति के यहाँ अलग होता है, एक ही होता है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी वो जो चेतना है, अभी है, दंड खाया है मैंने, लेकिन अभी चेतना में परिवर्तन नहीं आया है। चेतना में परिवर्तन केवल एक ही चीज से आता है, वो भगवान की भक्ति करने से, भक्तों का संग करने से। सपोज कीजिए, आपको एग्जाम्पल, आपने तो नरक की बात की, अब स्वर्ग की भी बात कीजिए। स्वर्ग में हमने बहुत भोगा ऐश्वर्य किया, तुमने गलत काम कभी किया नहीं है तो बहुत, लेकिन तुमने भगवान की भक्ति भी नहीं की है, तो आना कहाँ पड़ेगा? भौतिक जगत में आना पड़ेगा। अब भौतिक जगत में तुमको लेके आया हूं, क्या धन ऐश्वर्य सब कुछ है, तो इसका मतलब क्या हम सुरक्षित है? नहीं। भौतिक जगत में रहना का मतलब ही सदैव असुरक्षित होना, चाहे धन को लेकर रहे या कष्ट को लेकर रहे, दोनों ही भौतिक है। तो हमको हमारी चेतना में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए भगवान ऐसा नहीं कि तुमको कष्ट भोग दिया, लेकिन अभी तुझी चेतना तो वही है। चेतना में परिवर्तन लाना है, चाहे वो धनी हो तो उसकी भी चेतना में, अगर वो धनी होगा तो उसको भगवान क्या बोलेंगे? तो भगवान की सेवा में लगाओ, लेकिन अपने भोग में लगाएगा तो उसको क्या होगा? क्लीन बोल्ड हो जाएगा, फिर उसको वही जो जो नरक में जाने वाले हैं उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये चक्र चलता रहेगा। तो खाली एक ही चीज को नोट करके रखना है, चेतना में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, कभी भी हमको इस भौतिक जगत से छुटकारा है। कई बार लोग ये सोचते हैं, अरे इसने धन इतना है, ये तो बहुत भाग्यशाली है। नहीं, केवल फर्क कितना है, जेल में A क्लास का कैदी, B क्लास का, C क्लास का कैदी है। जो करोड़पति अरबपति है, धन है, उसको ये बोल लीजिए वो A क्लास का कैदी है, जिसमें एयर कंडीशन सब कुछ है। और जो नरक में है, जो सड़क में है, दुख पा रहा है, समझ लीजिए वो C क्लास का कैदी है। इतना ही फर्क है। बहुत हरे में हरे कृष्ण।
हाँ हरे माता कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम लेकिन फिर मेरा यहाँ पर एक ये क्वेश्चन था कि फिर अगर नरक में जाके अगर उनको दंड मिल गया था जो भी उन्होंने अकर्म किए थे, तो फिर उनको अलग अलग तरह का जीवन क्या मिलता है? जैसे कोई पैदा ही अपाहिज हुआ है और कोई बहुत धनवान के घर में पैदा हुआ, तो वो भी तो उनको उस कर्म के हिसाब से उनको वो जन्म मिला ना, या किसी को कुत्ते का शरीर मिला, किसी को ह्यूमन बॉडी मिला, और किसी को ह्यूमन बॉडी में कोई फैसिलिटी ही नहीं मिल रहा है। हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ माता जी, रीना माता जी, दो चीज होती है, एक होता है कर्म फल और एक होता है कर्म फल, एक होता है कर्म फल और एक होता है कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त करना। दोनों को थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से समझिए। कर्म फल, मैंने जो कर्म किए उसका फल मुझे बुरा वो भोगना पड़ता है नरक, वो तो हो गया हमारे कर्मों का फल। एक बार आपने गलत कर्म किए, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सूक्ष्म चीज है, उसका फल मैंने भोग लिया नरक में, अब दोबारा उस गलत कर्म का फल नहीं भोगना है। लेकिन जो शरीर जो मिलेगा, आपकी उस समय चेतना कैसी है, उस कर्म के अनुसार शरीर मिलेगा, तो चीज हो गया कर्म फल। दिखने में हमको बहुत लग रहा है कि देखिए प्रभु ये तो अन्याय है, अन्याय नहीं है। एक पाप के चलते सबको, अच्छा एक एग्जाम्पल दीजिए, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, 1 मिनट अपने लेंगे। एक चोर है, चोर ने बहुत जघन्य चोरी किया, किसे किया, जेल जाता है, उसको दंड मिलते सके, फिर बाहर में वो आता है, तो क्या उसको ये आप ये बोलेंगे कि वो सुधर गया? उसने अभी तक जेल में दंड भोगा है, सुधरेगा आके तब होगा जब वो हरिनाम का जप करेगा। उसे वापस मौका मिला, चाहे तो सुधर भी सकता है, चाहे हाँ, नहीं लेकिन आप नहीं सोचेंगे। प्रभु, हाँ इसमें मेरा पॉइंट ये है ना प्रभु, मतलब मैं समझ रही हूँ कि कुछ चीजें मैं मिस कर रही हूँ, मतलब मेरी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान के विधि विधान में कहीं पर कोई दोष हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं तो सकता। हाँ अगर किसी को कोई शरीर मिला है तो जरूर उसके पीछे कोई डीप रीजन है, बट मैं उसको पकड़ नहीं पा रही हूँ। बट मेरा पॉइंट नहीं, ये बहुत है ना, सिंपल है, पकड़ने की कोई बात ही नहीं, बहुत सिंपल है माता जी, आप फिर से पूछिए। हाँ हाँ मेरा पॉइंट ये है ना कि जैसे चोर अगर बाहर निकला तो हाँ उसको तो ये उसको दंड मिलने से उसको समझ में आना चाहिए, जैसे आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो हमें हाँ। तो ये समझ जाना चाहिए कि अगर हम एक भी गलत कर्म करेंगे तो उसका क्या क्या फल होगा। हम्म अब वो चोर बाहर आके फिर से वो रिपीट कर रहा है, तो हम्म वो उसकी गलती है। लेकिन हाँ मेरा पॉइंट ये है ना कि अगर हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, अगर मेरे पास मान लीजिए वो शरीर ही नहीं मिला मुझे, तो मैं क्या करूंगी? और मैक्सिमम जगह देखिए ये देखा जाता है ना कि जिनके पास में बहुत फैसिलिटी, उनकी चेतना बहुत अच्छी नहीं है, हम्म और बहुत लो फैसिलिटी में भी अपने को बहुत अच्छे लोग दिखते हैं जिनकी बहुत सुंदर चेतना है। तो हम्म फिर अगर जिन्होंने अच्छी चेतना के साथ जन्म मिला लिया लेकिन उनको फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिली हम्म और बहुत तकलीफ में है वो, हम्म। फिजिकली मेंटली, तो वो फिर कैसे होता है अगर वो दंड ऑलरेडी लेके आए थे और चेतना भी उनकी ठीक थी? अब उसका मैं जवाब दे रहा हूँ माता जी, समझ गया, बहुत सिंपल चीज है, फिर से आप सुनिए। सपोज एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। जिसने बहुत कष्ट भोगे, गलत काम किया, ठीक है, गलत काम किया, और सपोज उसको लंगड़ा पैदा हुआ, समझ आपका क्वेश्चन है, लंगड़ा पैदा हुआ, ठीक है, हाँ प्रभु जी। भौतिक फैसिलिटी नहीं, आपका यही तो क्वेश्चन है, आंख नहीं हाँ है, मतलब, समझ, हाँ फिजिकली भी आप सोचिए, अगर किसी की आंख ही नहीं है या किसी के नाक, पैर नहीं है हाँ या फिर बहुत ही बुरा कंडीशन में पैदा हाँ, हुआ तो है, क्या हरिनाम नहीं कर सकता है क्या? हाँ हरिनाम कर सकता है, मैं वहां पर वो तब नहीं बोल रही हूँ, बट मतलब तो उसको फिर अगर एक ये ऐसा बॉडी मिला तो वो तो उसको मतलब किसी न किसी कर्म का फल है ना वो। हाँ प्रभु जी, मतलब क्या ना, हम इनका मतलब हमारा मतलब ये है कि नरक में एक बार दंड भोगने के बाद में फिर हम इक्वल हो गए थे ना, फिर हम। मात राइट प्रभु, प्रभु जी, राइट। प्रभु प्रभु आप बात समझिए, प्लीज एक बात ठीक से समझिए, आप लोग जिस चीज को नहीं टच कर रहे हैं। जी प्रभु जी। कर्म का फल मिला है, फल के बाद में कौन सा शरीर मिलेगा, इसका आप ही जवाब दीजिए। मैं जी आप प्रभु उत्तर जी। सुन, एक सेकंड एक सेकंड, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन, उसका खाली आप जवाब दीजिए। एक चोर ने बहुत जघन्य चोरी की, बहुत गलत काम किया, मर्डर किया, सब कुछ किया, जेल से निकलने का, जेल में उसको उसी तरह का दंड मिला, उसके बाद बाहर आया वो, उसके बाद में हमको एक्सप्लेन कीजिए।
बाहर आया तो क्या उसको सरकार माने अच्छा पोस्ट देगी या क्या करेगी या क्या देगी, या एक धनी आदमी उसके समान उसको रखेगी क्या? खाली इसी का जवाब दीजिए ना, क्या तो करेगी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बात है। उसको मौका दिया जाएगा कि अब तुम चोरी मत कर, अब तुमने जो पुराना गलत काम किया उसका दंड दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे का तुम हम सोचेगा कि मैंने दंड भोग लिया, अब मैं तेरे को सारे शरीर भी उसी तरह का नहीं, भौतिक शरीर मिलता है। कर्म, आप सुनिए एक लाइन को आप लोग मिस करें गीता का, भगवान क्या कहते हैं, पुनर्जन्म कब मिलता है? यम यम वापी स्मरण भावम, मृत्यु के समय जैसी चेतना रहती है, मृत्यु के समय जैसी चेतना रहती है वैसा ही शरीर और वैसा ही मिलता है। मृत्यु के पहले, मृत्यु के पहले जो कुकर्म किए, जो कि उसका दंड मिलने के बाद में भी भगवान इतने कृपालु हैं कि आपको उस दंड का दोबारा दंड नहीं दे करके, लेकिन तुम्हारी चेतना में परिवर्तन नहीं आया है। चेतना वही रहेगी जो मृत्यु के समय थी, वही वापस ला करके, जैसे अजय पदार्थ प्रभु ने कहा, भगवान मौका देते हैं कि अब तुम ये इस चेतना, कोई भी तरह की चेतना हो, कोई भी तरह का शरीर हो, आप देखिए एक कुत्ता है, चैतन्य महाप्रभु ने कुत्ते का भी उद्धार किया है, भगवान ने हाथी का भी उद्धार किया है। गजेंद्र मोक्ष का आप ले लीजिए एग्जाम्पल, आप बोलेंगे वो गजेंद्र मोक्ष था, उसका उद्धार कैसे हो गया? क्योंकि उसने भगवान की भक्ति की थी, वो राजा था, चेतना उसकी बहती थी। एक करोड़पति है, सपोज कि उसने बहुत पुण्य कर्म किए, सब कुछ कर्म किए, तो करोड़पति जो रहता है तो उसकी चेतना, आप क्या ये बोल सकते हैं क्या कि उसकी एकदम भक्तिमय है? नहीं है। सत्वगुण में काम किया है लेकिन वो बंधा हुआ है, रजोगुण में काम किया है बंधा हुआ है, तमोगुण में काम किया है बंधा हुआ है। तमोगुण के हिसाब से जो काम किया है, दंड मिला, उसके बाद में चेतना तो तुम्हारी अभी भी तमोमयी है। आप कभी ये मत सोचिए कि दंड मिलने के बाद उसकी चेतना में परिवर्तन आ गया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मैं समझा सका? नहीं प्रभु बिल्कुल जी, प्रभु। वही बात समझ में आ रही है, लेकिन कहीं क्या है, जैसे इसमें एक छोटा सा इसमें और इशू ये था कि जैसे हमने ये कहा कि भाई हमने हमारी जैसी चेतना है, हमको वैसा ही अगला जन्म मिलेगा। ठीक बात प्रभु 100%, जी। बिल्कुल एकदम 100%। अब प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति जो है, हम ऐसा सोचें कि साहब कोई भी व्यक्ति अगले जन्म में साहब मैं अंधा हूँ या लंगड़ा हूँ, ऐसा ऐसा तो नहीं थिंक करेगा ना क्या भाई। चीज? भाई एट द मोस्ट आई कैन थिंक कि भाई मैं अगले जन्म में एक आदमी के रूप में जन्म ले लूंगा मैं। लेकिन मैं उसके साथ में मैं आदमी होकर के, मैं अंधा या लंगड़ा होकर के मैं मतलब होऊंगा मैं, ऐसा तो कोई नहीं थिंक कर सकता ना मतलब। प्रभु जी कर्मों का चक्र है इसमें, देखिए कूटम वह जला प्रभु आप लोग सर पहले गीता हाँ। का प्रभु तत्व को बहुत अच्छे से समझना है प्रभु, फिर से आप वही प्रभु वही सर क्योंकि सर वही नहीं, सर वही सर आप कहीं तो हमारे भावुकता हमारे वाली, आप रीना माते जो बात कर, इमोशनल वाली बात ही कर रहे हैं। क्योंकि आपको पुण्य का भी जो आप किए अच्छे कर्मों का ही फल भोगना है, पाप कर्म दोनों का ही फल मिलेगा, तो जो फल अलग चीज है, अलग उसके अलग बाद जो हिसाब से शरीर फल मिलेगा मिलना वो है ना। चेतन के अनुसार मिलेगा। अगर आप हम ये सोचते हैं कि मैंने गलत काम किया, गलत चेतना से काम करके गलत कार्य किया, उसका फल मिला और फल भोगने के बाद मेरी चेतना में परिवर्तन आ गया, यही तो मिस्टेक है। प्रभु मेनली क्या सूक्ष्म शरीर कैसा है उसका हिसाब से मिलेगा। एग्जैक्टली, मन बुद्धि अहंकार, यस, अरे बिल्कुल। लेकिन नरक में क्या होता है प्रभु, पहले हाँ तो दंड मिल जाता है, बाद में क्या होगा उसको नेक्स्ट जन्म क्या होगा उसका भी ट्रेनिंग मिलता है, हाँ करके प्रभु वो, उसको छोड़ता है। हाँ वो ठीक है प्रभु, वो चीज एक अलग चीज है, लेकिन एक बहुत सिंपल चीज है, अंत काले जो हमारी जैसी चेतना रहती है उसके अनुसार दूसरा शरीर मिलता है, बस सिंपल। इसके ऊपर में आप अमल कीजिए, इसको सोचिए उसके बारे में। मैंने जो गलत काम किया, मृत्यु के समय मेरी जो चेतना थी एक चीज हो गया, मृत्यु के पहले तक हमने जो कुकर्म किया, अच्छे कर्म किए, उसका दंड या उसका अच्छा भोग एक अलग चीज हो गया। भगवान सिंपल चीज कहते हैं कि मृत्यु के समय जैसी चेतना होती है उसी तरह का शरीर मिलता है। आप सिंपल एग्जाम्पल देख लीजिए, हम लोगों ने भरत महाराज का क्या पढ़ा, चेतना उसकी उस समय वैसी थी तो उनको मृग का शरीर मिला,
लेकिन साथ में साथ भगवान कहते हैं मेरी भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, भक्ति उनमें सदा बनी रही। बहुत सिंपल है। ठीक है प्रभु, और नहीं है तो फिर से एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। आज हम लोग विराम देते हैं। प्रभु मेरे को तो यही कंक्लूजन समझ में आ रहा है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमने जरूर कुछ ना कुछ वैसा कर्म किया है, और फिर अगर वैसा कर्म है तो हमें अपना समय थोड़ा सा हरि नाम में देना चाहिए। पूरा समय हरि नाम में देना। चेतना में परिवर्तन आए बिना आपको मुक्ति नहीं है। सिंपल चीज है। हाँ अगर प्रभु। अगर मेरे को देखे ना आप, कितना सिंपल चीज है। करोड़पति, हमने बहुत पुण्य किए, बहुत सारे पुण्य करके बहुत धन मिला, हम हैं। आप हम समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं। सबसे ज्यादा वो डेंजरस पोजीशन में है। सब धन का दुरुपयोग करेंगे, और उसका दुरुपयोग का नरक रिजल्ट क्या होगा कि अगला जन्म हमें पशु योनि में मिलेगा। फिर पशु योनि में मिलेगा, कष्ट भोगेंगे, नरक में जाके पहुंचेंगे। और दूसरा जो शरीर नहीं मिलेगा तो फिर धनवान के घर में नहीं मिलेगा, पशु योनि में ही शरीर मिलेगा। ये हमेशा हाँ प्रभु। याद रख। ठीक है ना माता जी? हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम देते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सबको बहुत हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी सबको। बहुत सुंदर है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी हम लोग तो स्टार्टिंग किया है नरक के बारे में। ये बहुत बढ़िया चीज है। ऐसा चीज हमको कहीं मिलेगा नहीं। और दिमाग नहीं, लॉजिक में न जाकर के खाली एक ही चीज में ध्यान रखना है कि मनुष्य योनि दुर्लभ है, दूसरी योनि के कंपैरिजन में चेतना अच्छी है, हमको इसका सदुपयोग करना है। और उस सदुपयोग का मतलब है कि भगवान की भक्ति करनी है। और भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? एकमात्र उपाय प्रमाणिक गुरु के आश्रय में शरणागत होना, बस इतना। कब क्यों कष्ट मिला, क्या किए तो भूल जाना है। ये तो इट इज ओनली इंफॉर्मेशन जिससे कि हम लोग अलर्ट हो जाएं। इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ। सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को हाँ, बोल ही देना। तो हमको तो सिर्फ इतना सिंपल सा दे दिए ज्ञान। सिंपल दे दिया है। और इस इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ। इंफॉर्मेशन आने के बाद में भी आप सोचिए कितने परसेंट लोग, 0.1% लोग इस चीज का अमल करते हैं। ज्ञान को विज्ञान में कैसे परिणत किया जाए, ये एकमात्र हमारा मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य योनि में कर सकते हैं। और इसके लिए भगवान ने, प्रभुपाद जी ने रेडीमेड सब कुछ दे दिया है। गुरु, आचार्य, शास्त्र, मंदिर, वेद, सब कुछ दे दिया। और हमको क्या चाहिए? हम बोलते हैं प्रभु समय नहीं मिलता है, प्रभु ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ये तो प्रॉब्लम है, इस तरह का शरीर है, वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। कष्ट करना पड़ेगा। अगर हमारी भक्ति अच्छी हुई होती तो हमको तो गोस्वामी के घर में जन्म मिलता। अब सोचिए कितना भगवान ने गीता के 6वें अध्याय के 41 सारी चीजें लिख दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका हमें हरे कृष्णा ये पे विराम देते हैं। हम लोग फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। किंतु रीना माता जी का क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त था, बहुत हाँ कुछ माता जी, सीखने को मिला। क्लास में जितना डिस्कशन करेंगे उसको उतना क्लैरिटी उतना ही अच्छा रहेगा। एकदम आप सही कह रहे हैं। मैं तो बोला ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अरुण पवन दोनों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि बहुत जैसे नहीं है तो हम लोगों को ज्ञान मिला है। ज्ञान ये मिल गया कि जेल में गए, डंडा पड़े, आ गए तो उसके बाद में सुधर गए नहीं। वो अभी तो वही है, खाली दोबारा दंड नहीं मिलेगा उस क्राइम का, अपराध का। हाँ, इतना ही याद रखना है। लेकिन शरीर तो वैसा ही मिलेगा, पंगु लंगू जो भी समझ लीजिए, धनी। इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या समझ में है, मेरे को जो मेरा रियलाइजेशन है कि कोई भी तरह का शरीर मिल जाए, जब चाहे धनवान के घर में मिल जाए, सुरक्षित नहीं है। ये याद रखिएगा। बल्कि जो बहुत ज्यादा धन है, धन के भोग में डूबा हुआ है, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। उसके बच्चों का बिगड़ने का, खुद के बिगड़ने का, किट्टी पार्टी में जाने का, इसमें वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। बजाय जिसने को भगवान ने लिमिटेड इनकम दिया, रीजनेबल दी है, वो देख देख कर उसका उपयोग करेगा। इसलिए बात ये भी है ना प्रभु जी हाँ। कि धन पाके आदमी सुधर जाए, इसकी गारंटी कहाँ है? धन पाके गारंटी? आप कैसी बात करें माते? बोले धन पाके 100% चांस धन रहता है नहीं, बिगड़ने दंड का। पाके प्रभु जी, दंड पाके।
ओ सॉरी सॉरी, इंसान एक्चुअली सुधर जाए ये तो जरूरी है ही नहीं ना, नहीं तभी तो ना। भोगता है फिर। यही बात। इसलिए अच्छा लास्ट में चूंकि इतना समय लग गया, एक हम जो कि प्रभुपाद जी ने दिया है, जो भक्ति शास्त्री किया, किसमें क्या है कि एक चोर है, चोरी करता है, सुने ना, सब बहुत सिंपल कॉमन एग्जांपल है। जब वो क्या होता है, किसी को चोरी करना पाप है। रीना माता जी बहुत ध्यान से सुने, चोरी करना पाप है, ठीक है। तो चोरी करना पाप है, जो समझदार होता है वो जब देखता है कि चोरी करना पाप है, वो सुनता है, चोरी नहीं करता है। उतना ही उसके लिए काफी है कि चोरी करना पाप, सुनते ही वो चोरी नहीं करता है, तुरंत शास्त्र की बात को अपना लेता है। दूसरा है, चोरी करना पाप नहीं है, उसको तब तक समझ में नहीं जाता है जब तक वो दूसरों को चोरी करके देखता है कि दूसरा चोरी कर रहा है, उसको दंड मिल रहा है, तब उसको समझ में आता है अरे बाप रे यार, चोरी करना तो पाप है। वो सेकंड ग्रेड का हुआ। थर्ड ग्रेड का उसको वो भी समझ में नहीं आता है। वो चोरी करता है, जेल में जाता है, डंडा खाता है, उसके बाद में वापस आता, तब सुधरता है, उसको समझ में आता है चोरी करना पाप है। और चौथा क्या है, चोरी करता है, जेल में जाता है, डंडा खाता, फिर आता है, फिर चोरी करता है। दशामृत में पढ़े हैं ना हम। उपदेशामृत में पढ़े हैं ना, तो आप वही समझ लीजिए, चोरी करके दंड करने का मतलब नहीं कि हमारी चेतना में परिवर्तन आ गया, इसको याद रखना, ठीक है ना। हाँ प्रभु जी। जेल से निकलने के बाद भी आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये चोर है, ये चोरी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं कि वो सुधर गया है। कोई बोलता है कि ये सुधर गया है, उसकी चेतना में परिवर्तन आ गया है। हाँ प्रभु जी, बस क्या है ना, मुझे ना, मैं जब रास्ते में देखती हूँ ना किसी को भी, हाँ, तो वो हाँ, मनुष्य योनि में ही है, लेकिन आप देखेंगे रास्ते में कुछ पागल ऐसे होते हैं जो जमीन पर सोए हुए हैं, या बहुत गरीब हैं जो चॉल्स वॉल्स, मतलब ये एकदम स्लम एरिया में रह रहे हैं, जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मुझे वो देखकर बहुत कष्ट होता है, मुझे लगता है इनको भी ह्यूमन बॉडी मिला है, मुझे भी, बट इनको ऐसा हालत में क्यों ये पड़े। अच्छा माता जी, तो और एकदम मेरे माइंड में यही यहाँ क्वेश्चन पर बार बार जितने आता बैठे है। हैं कोई बुरा नहीं मानेगा ना, कोई भी आप प्लीज बुरा नहीं मानेंगे, तत्व की बातें करेंगे। ये सोचने से हम लोग भगवान के ऊपर में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि हमें, इससे बड़ा बात आपको नहीं बोलूंगा। कृष्णा परम है कि आप वो हमारा अंश नहीं है, हम भगवान के अंश है। जो सड़क पे बैठा है उसका रियल पिता कृष्ण है, आप हम हैं, उसको हमसे ज्यादा चिंता है, आप हमसे राइट ज्यादा प्रभु उसको जी। ज्यादा चिंता है। प्लीज इसको याद रखेंगे ना, तो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर बोले प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, अब मुझे ये क्लैरिटी है मेरे माइंड में, अब ये हाँ, क्वेश्चन नहीं आता भगवान ने ऐसा क्यों किया, हम्म। ये बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं आता है। मुझे अब यही लगता है कि जरूर कुछ कर्म ऐसे हैं जिनकी वजह से सबको अलग अलग जीवन मिल रहा है। ये सोच आपकी बहुत अच्छी है, और उस सोच के प्रति हमको कर्म करना है। ये सेकंड राइट चीज है, मैं प्रभु। बताऊं कर्म हमको क्या करना है। सपोज कीजिए आप इस सड़क में पड़ा हुआ है, तो हमको क्या करना चाहिए, चलो, तो भगवान ने क्या बोला, उसको जाके प्रसाद खिलाइए। आप गारंटी है, जितनी बार प्रसाद खिलाएंगे उसकी चेतना में परिवर्तन आएगा। हो सकता है वो प्रसाद खाते खाते भगवान का भक्त बन जाए, भगवान के धाम चला जाए, हरि नाम करना शुरू कर दे सड़क पे रहते हुए। प्रभुपाद जी तो अमेरिका में क्या किए हैं? यही तो किया प्रभुपाद जी ने। मलेच्छों को क्या किया, खाली हरि नाम का, खाली प्रसाद के, खुद बैठ बैठ के प्रसाद खिलाया और हरि नाम का जप किया। सोचिए, उनको जप करवाया, उनसे कीर्तन करवाया। हमको क्या करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी डोंट नीड टू बी इमोशनल, ठीक राइट है ना प्रभु माता जी। जी। हाँ प्रभु जी। थैंक यू, हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु थैंक जी, यू। हम लोग हरे एक कृष्ण। छोटे से फ्लैट में रहते हैं, जो लोग बहुत बड़े बड़े बंगलों में और बहुत कुछ है माता जी अब जिनके हम लोग पास, ये विराम वो देते तो हैं आपके हमारे लिए। लिए भी सोचते हैं कि इन लोग कैसे रहते हैं। वो ये सारी भौतिक सोच है, ये जितनी भी है ना, सारी भौतिक सोच है। हाँ? ठीक है ना, प्लीज। हरे कृष्णा, यही पे विराम करते, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।